वेलकम टू निर्मला अकाउंटेंसी क्लासेस। मेरा नाम मिथिलेश सिंह है। आज के क्लास में मैं जो पुराना टॉपिक है कंपनी अकाउंट का फॉरफीचर एंड रेशू ऑफ शेयर्स का, उस पर मैं कुछ क्वेश्चन और उसका सॉल्यूशन करूँगा। इसके पहले हम लोगों ने फॉरफीचर एंड रेशू ऑफ शेयर्स का कॉन्सेप्ट अच्छी तरह समझा है, कुछ एग्जांपल्स किए हैं, एक क्वेश्चन भी किया, लेकिन प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन करने भी ज़रूरी हैं डिफरेंट तरह के। तो अब मैं जितने भी क्वेश्चन कर रहा हूँ वे सारे किसी न किसी बोर्ड से संबंधित क्वेश्चन हैं और डिफरेंट तरह के प्रॉब्लम को रेज करने की क्वेश्चन के माध्यम से मैंने कोशिश की है। आप भी इसको देखेंगे और समझेंगे। Nidhi Limited issued 2000 shares of ₹100 each. All the money was received except on 200 shares on which only ₹90 per share were received. These shares were forfeited and out of the forfeited shares 100 shares were reissued at ₹80 each as fully paid up. Pass necessary journal entries for the above transaction and prepare the share forfeited account. ठीक है, इसमें क्वेश्चन क्या है? 2000 शेयर्स इशू किया जाता है, एक शेयर का फेस वैल्यू 100 है। अभी हमको सिर्फ यही पता है कि 200 शेयर्स पर हमको 90 रुपीज़ ही मिले हैं और बाकी सारा पैसा मिल गया। ऑल द मनी वाज रिसीव, बाकी सारा पैसा मिल गया है, लेकिन 200 शेयर पर सिर्फ 90 रुपीज़ ही मिला है। ठीक है, मतलब यहाँ क्या है, फुल्ली पेड अप है। और दूसरी चीज़ क्या है, मतलब कि सारा पैसा मिल गया है। सारा पैसा मिल गया है मतलब 100 का 100 मिल गया, एक्सेप्ट 200 शेयर पर सिर्फ 90 रुपया ही मिला है। मतलब 200 शेयर पर 10 रुपीज़ पर शेयर नहीं मिला है। 100 माइनस 90 तो क्या कितना बचेगा, 10। तो रिसीव्ड कितना अमाउंट है, 90। ठीक है, और जो बैलेंस बचा 200 शेयर पर, अगर अलॉटी की हम बात करें तो 200 शेयर्स पर ये 10 नहीं मिला है, बाकी सब मिल गया है। तो अलॉटी जो है 200 शेयर्स के, उन्होंने 90 रुपये पर शेयर दिए हैं, लेकिन 10 रुपये पर शेयर जब मांगा गया तो उन्होंने नहीं दिया। तो इसको ब्रेकअप हम ऐसे भी कर सकते हैं, रिसिव्ड एंड कॉल में, या एप्लीकेशन अलॉटमेंट ETC प्लस कॉल, दोनों सही है। अब हम फॉरफीचर की एंट्री करेंगे। फॉरफीचर की जब हम एंट्री करेंगे तो फॉरफीचर की एंट्री में क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट या शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट करते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ चूँकि इक्विटी यहाँ नहीं लिखा हुआ है तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, अमाउंट 20,000 लिखेंगे। 20,000 क्यों लिखेंगे, हम कितने शेयर फॉरफिट कर रहे हैं, 200 शेयर, और इसका दैट कॉल्ड अप अमाउंट कितना है या पेड अप अमाउंट कितना है, ₹100। ऑल द मनी रिसीव्ड मतलब पेड अप फुल्ली ये है, फुल अमाउंट कॉल्ड अप है तो, और पेड अप भी है, तो ये 100 इंटू 200, 100 इंटू 200 20,000 आया। अब हम फॉरफीचर की एंट्री करते हैं, टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। हम जानते हैं कि फॉरफीचर हम उसी अमाउंट का करते हैं जो हमको मिल गया है। तो 200 शेयर जिसको फॉरफिट करा है उस पर मिल कितना गया है, हमको 90 इंटू 200 मिल गया है। ये 10 इंटू 200 नहीं मिला है। तो टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट 200 इंटू 90, 18,000 जो मिल गया है वो फॉरफिट हो गया, उस पर 1 मार्क कर लेते हैं। अब
हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन नहीं है कि ये 10 रुपीज़ पर शेयर जो बाकी है 200 शेयर्स पर, ये फर्स्ट कॉल है, सेकंड कॉल है, या अलॉटमेंट है, क्या है ये हमें मालूम नहीं। तो ये मालूम है कि ये बकाया है, एरियर है, अभी तक रिसीव नहीं हुआ। तो इसको हम सेफली यहाँ डाल सकते हैं, टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट, जो शुरुआती फॉरफीचर की एंट्री में मैंने आपको बताया था और डिस्कस भी किया था कि फर्स्ट कॉल टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू फर्स्ट कॉल अकाउंट, टू सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट, जो उसमें वो राशि लिखते हैं जो अभी तक नहीं मिला है, इंक्लूडिंग प्रीमियम के कॉन्सेप्ट में ही शुरू में ही हमने बात की थी। इन तीनों के बदले में मैंने बात की थी टू कॉल इन एरियर अकाउंट खोलने की, टू कॉल इन एरियर अकाउंट खोलने की। तो यहाँ तो एक ही है, तीनों नहीं है, पैसा कुछ मिला है और कुछ नहीं मिला है, ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास। तो कॉल्स इन एरियर हम सेफली यहाँ खोल सकते हैं, टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट। 200 शेयर पर 10 रुपीज़ के रेट से नहीं मिला है, तो ये कितना आया 2000। ये दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा 20,000। अब शेयर को रीइशू करेंगे, रीइशू करेंगे तो क्या एंट्री होगी, रीइशू में सबसे पहले हम लोग बैंक अकाउंट लिखते हैं और फिर जो इशू प्राइस इनटू नंबर ऑफ शेयर्स इशू, तो इशू प्राइस हमारा 80 है, नंबर ऑफ शेयर्स इशू रीइशूड 100 है, तो ये कितना आएगा 8000। अब हम लोग एक लाइन छोड़ देंगे, छोड़ करके फिर क्या लिखेंगे, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर कैपिटल अकाउंट किस तरह है, शेयर कैप जो इशू का प्राइस है वो 80 पर शेयर है, एज फुल्ली पेड अप। फुल्ली पेड अप मतलब 100 पेड अप, तो शेयर कैपिटल अकाउंट में 100 शेयर्स इंटू ₹100 पेड अप 10,000 हो जाएगा। अब 10,000 और 8,000 का डिफरेंस क्या होगा 2,000। इसको इस तरह भी निकाल सकते हैं, क्लियर। दूसरा तरीका ये है या 100 रुपीज़ मिलना चाहिए, लेकिन मिल रहा है इशू के प्राइस में 80, तो इसका मतलब है कि कंपनी डिस्काउंट कितना दे रही है 20 रुपीज़, तो 20 गुने इंटू 100 भी करेंगे तो हमारा 2000 यहाँ आ जाएगा। तो दोनों तरह से मैंने पहले भी बताया है बनाया जा सकता है, बैलेंसिंग फिगर को भी लिखा जा सकता है और जो शेयर कैपिटल अकाउंट में पेड अप वैल्यू है एक शेयर का, उससे एक पर शेयर रीइशू प्राइस माइनस करने पर हमको पर शेयर फॉर दैट डिस्काउंट के अमाउंट पता हो जाएगा। और डिस्काउंट के अमाउंट को हम लोग किस अकाउंट में लिखते हैं, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट में, ठीक है। क्यों लिखते हैं इसका रैशनल हम लोगों ने पहले भी बात किया है। बात ये है कि दैट शेयर फॉर फ्यूचर में जो हम लोगों ने शेयर फॉर फ्यूचर एक बार कैपिटल जब हम प्रॉफिट कर रहे थे तो क्रेडिट हुआ है, तो इस समय ये क्या था हमारे लिए कैपिटल गेन है, ठीक है। और जब हम रीइशू करते हैं तो शेयर फॉरफिटेड अकाउंट हमारे लिए क्या है, एक कैपिटल लॉस है। तो मतलब कैपिटल आइटम पर गेन है, कैपिटल आइटम पर लॉस है। तो कैपिटल गेन से कैपिटल लॉस को आसानी से हम एडजस्ट कर सकते हैं, उसमें कंपनी एक्ट का कोई या अकाउंटिंग के नॉर्म्स का कोई वायलेशन नहीं है। तो ऐसी स्थिति में हम लोग जो डिस्काउंट अलाउ करते हैं वो शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में करते हैं। एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ, जो डिस्काउंट हम लोग अलाउ करते हैं उसकी मात्रा कितनी होगी, वो किसी भी स्थिति में जो ओरिजिनल प्राइस, ओरिजिनल जो शेयर के होल्डर थे उन्होंने दिया है उससे अधिक नहीं हो सकता। कहने का मतलब कि जितना फॉरफिचर का अमाउंट है
जितना शेयर फॉर फ्यूचर का अमाउंट है उससे अधिक नहीं हो सकता। इस केस में फॉर फ्यूचर का अमाउंट कितना है, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में कितना अमाउंट है, 18,000। इसका मतलब है कि हम यहाँ 18,000 रुपीज़ तक डिस्काउंट दे सकते हैं। लीगली ये बिल्कुल ही सही है। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात थी जो पहले हमने चर्चा शायद नहीं की थी। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हम लोगों को चर्चा करने का मौका मिल गया। तो ये भी याद रखने की ज़रूरत है कि कभी कभी एक नंबर का क्वेश्चन ही आ जाता है शॉर्ट क्वेश्चन में कि दैट डिस्काउंट शेयर के रेशो पर डिस्काउंट का मैक्सिमम सीमा क्या है। तो मैक्सिमम सीमा क्या है, मैक्सिमम सीमा वो अमाउंट है जितना ओरिजिनल शेयर होल्डर्स ने, जो इनिशियल शेयर होल्डर्स ने दिया है, या जितना अमाउंट हमने फॉरफिट किया है उससे अधिक हम डिस्काउंट नहीं दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन 18,000 हम तब करेंगे जब हम 200 शेयर्स फॉरफिट कर रहे हैं, सॉरी रीइशू कर रहे हैं। अगर 100 शेयर फॉरफिट अगर रीइशू कर रहे हैं तो उसी के प्रोपोर्शन में ये भी निकल जाएगा, उसी के प्रोपोर्शन में वो भी प्रोपोर्शनेट निकालना पड़ेगा हमको। तो ये मैक्सिमम सीमा है जो हम लोगों ने बात कर ली। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट का जो पैसा है, बैलेंस पैसा, उसको तो हमको ट्रांसफ़र करना है कहाँ, कैपिटल रिजर्व में। लेकिन यहाँ चूँकि शेयर फॉरफिट हुआ 200, 100 ही इशू हो रहा है, तो प्रोपोर्शनेट अमाउंट को हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे। तो उसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे, हमारे पहले सीखा है, बहुत शुरू में ही हम लोगों ने सीखा है कि इसका एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है, 1 मतलब टोटल ऑफ या बैलेंस ऑफ शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट इनटू नंबर ऑफ शेयर्स रीइशूड बाई नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड -2 का मतलब डिस्काउंट अलाउड एंड रीइशू। टोटल ऑफ फॉर फ्यूचर अकाउंट कितना है, या 1 कितना है, 1 हमारा है 18,000, तो यहाँ हम लोगों ने 18,000 लिखा, इंटू जो हम रीइशू कर रहे हैं वो शेयर कितना है 100, जो हम लोगों ने फॉरफिट क्या है बाई 200 माइनस 2,000 क्या, जो हमारा यहाँ 2, मतलब शेयर फॉरफिट अकाउंट डेबिट। मैं समझता हूँ कि अगर इस फॉर्मूले को और इस थोड़ा रिफाइन किया जाए तो टोटल यहाँ नहीं करके क्रेडिट बैलेंस ऑफ शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, क्रेडिट बैलेंस ऑफ शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, क्रेडिट बैलेंस ऑफ शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, क्रेडिट बैलेंस ऑफ शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट into number of shares reissued, number of shares reissued by number of shares forfeited minus debit balance of share for future account, share for future
अकाउंट और डिस्काउंट अलाउड ऑन और डिस्काउंट अलाउड ऑन रीइशू। ये ज़्यादा स्पष्ट हो गया और करके हम लिख देते हैं। ये भी फॉर्मूला सही है अपने आप में, टोटल से थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो सकता है। तो ये बैलेंस अपने आप में सही है। फॉर्मूला एक्चुअली था 1 इंटू नंबर ऑफ शेयर्स रीइशूड बाय नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड माइनस 2। 1 और 2 हम लोग मार्क कर रहे थे, इस तरह 2 और 1 फॉर फ्यूचर में हम लोग मार्क कर रहे थे। तो यहाँ हम लोगों ने समझ लिया कि 7000 इसमें जाएगा। ये कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, 900 माइनस 9000 माइनस 2000, ये 7000। इस तरह जनरल की एंट्री हुई इस सवाल में। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अकाउंट बनाएंगे, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में हम लोग यहीं से ले लेंगे। सबसे पहले शेयर फॉरफिटेड कहाँ है, टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट क्रेडिट है 18000। तो शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में क्या लिखेंगे हम, क्रेडिट साइड में बाई शेयर कैपिटल अकाउंट। क्यों शेयर कैपिटल अकाउंट, इसका अपोजिट अकाउंट शेयर कैपिटल अकाउंट है, तो शेयर कैपिटल अकाउंट लिखेंगे। कितना शेयर, जितना शेयर यहाँ है। फॉरफिटेड अकाउंट का जो बैलेंस है वही हम ये नहीं लेंगे, बल्कि जो शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में जब हम पोस्ट कर रहे हैं तो नाम हम अपोजिट अकाउंट का लिखेंगे, लेकिन अमाउंट हम जिस अकाउंट का बैलेंस पोस्ट कर रहे हैं, जिस अकाउंट को पोस्ट कर रहे हैं उसी से जो रिलेटेड चीज़ें हैं वही लिखेंगे। 2 है तो क्रेडिट है, तो क्रेडिट साइड में लिख रहे हैं, और अमाउंट है 200 इंटू 90, तो 200 इंटू 90 लिखा है 18000। अब सेकेंड में शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट है 2000, अपोजिट अकाउंट है शेयर कैपिटल अकाउंट, तो क्या लिखेंगे, 2 शेयर कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितना लिखेंगे, ये 100 इंटू 20, 100 इंटू 20 2000। फिर शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट है 7000, तो क्या लिखेंगे, 2 कैपिटल रिजर्व अकाउंट, अमाउंट 7000 लिखेंगे। क्लियर है। अब हम लोग टोटल करेंगे। जो बड़ा साइड है, बड़ा साइड ये है 18000, तो 18000 यहाँ भी लिख देंगे। और फिर बैलेंसिंग करेंगे, तो 9000 आएगा। ये बैलेंस शीट हुआ जो तब इसके जब रेस्ट 100 शेयर रीइशू हो जाएंगे, 200 में से अभी 100 रीइशू हुए, जब 200 रीइशू हो जाएंगे तो फिर इसमें से जो बैलेंस बचेगा ये पूरा का पूरा, अगर मान लीजिए कि एट पार इशू होता है या एट प्रीमियम इशू होता है बाकी 100 शेयर्स, ये पूरा का पूरा कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र हो जाएगा। वो स्थिति के अनुसार होगा, कैसी स्थिति है, डिस्काउंट है तो डिस्काउंट को उतना घटेगा। क्लियर है। हम लोग आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। PS लिमिटेड फॉरफिटेड 500 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each for the non-payment of first call of ₹30 per share. The final call of ₹10 per share was not yet made. The forfeited shares were reissued for ₹65,000 fully paid up. Pass necessary journal entries in the books of the company. बहुत सिंपल है। इसमें भी फॉरफीचर की एंट्री करनी है और रीइश्यू की एंट्री करनी है, सिंपल है। अब इसमें लेकिन इन्फॉर्मेशन थोड़ा सा अलग ढंग से दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है हमारे पास, 500 इक्विटी शेयर्स फॉरफिट हो रहा है, उसकी स्थिति क्या है, ₹100 ईच, ₹100 ईच, है ना। मतलब पेडअप वैल्यू क्या है, ₹100 ईच फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल हमको जो ₹30 का है वो नहीं मिल रहा। फर्स्ट कॉल ऑफ ₹30 पर शेयर्स। तो यहाँ फर्स्ट कॉल हमारा क्या है, ₹30। सबसे पहले ये हम लोगों ने 30 लिख दिया, ये हम जानते हैं। द फाइनल कॉल ऑफ ₹10 पर शेयर वाज नॉट एट मेड। अच्छा, फाइनल कॉल कितना है ये हमको पता है, ₹10। ये अभी तक मांगा ही नहीं गया है, मतलब कॉल्ड अप कितना है, ये 60
प्लस 30, 60 प्लस 30, 90 मांगा ही नहीं गया है अभी तक, तो ये यहाँ हम लोगों ने लिख लिया। अभी 60 तो हम जानते ही नहीं कि 60 कहाँ से आएगा, तो इसकी चर्चा करनी बेकार थी, ये चर्चा ही नहीं करनी चाहिए थी। अब ये दो चीज़ें हमको मालूम है, फर्स्ट कॉल मालूम है और फाइनल कॉल मालूम है। तो फर्स्ट कॉल के पहले क्या होता है? अलॉटमेंट। अलॉटमेंट के पहले क्या होता है? एप्लीकेशन। तो ये दोनों के क्या अमाउंट है उनको मालूम नहीं है, लेकिन ये मालूम है कि शेयर का फेस वैल्यू 100 है, ये मालूम है। तो एप्लीकेशन और एंड अलॉटमेंट मिला करके कितना होगा? जो रेस्ट मनी है, रेस्ट मनी कितना है? 100 माइनस 30 प्लस 10 मतलब 40, 100 माइनस 40 इक्वल टू 60। तब हम यहाँ लिख देंगे 60, और ये क्या हो जाएगा? एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट पर हमने मांगा है इतना पैसा। क्लियर हो गया? अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। हमें पता है कि ₹10 पर शेयर फाइनल कॉल जो है वो अभी तक नहीं मांगा गया, ठीक है। और 500 शेयर इक्विटी शेयर्स को फॉरफिट करना है, ये भी मालूम है। तो कितना मांगा गया है अभी तक? 60 प्लस 30, 90 मांगा गया है। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे, 45,000 लिखेंगे। 45,000 कैसे लिखेंगे? 60 प्लस 30, यहीं तक कॉल हुआ है, ये तो फाइनल कॉल मांगा ही नहीं गया है, तो जो कॉल्ड अप अमाउंट है वहीं तक लेंगे। तो कॉल्ड अप अमाउंट 90 है, तो इतना ही तक लेंगे। अब 90 इंटू 500 शेयर प्रॉफिट हो रहा है, तो 500 ये आएगा 4500। 9 5 जा 45, 301 2 3 30 दे देंगे, हो गया। अब फॉरफिट कितना करेंगे? फॉरफिट वही करेंगे जो हमको पैसा मिला है। मिला है कितना? एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी हमको मिला है, चूँकि स्पष्ट लिखा हुआ है कि नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल मनी फॉरफिट हुआ। नॉन पेमेंट किसका हुआ है? फर्स्ट कॉल मनी 30 का। तो 60 रुपीज़ हमें मिला है, तो इसको फॉरफिट करेंगे। और 500 शेयर पर मिला है, तो 60 इंटू 500 टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। 60 इंटू 500, 6 5 जा 30 और 30 है, तो 30 दे देंगे। क्लियर है? अब आगे बढ़ेंगे। कौन पैसा नहीं मिला है? फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं मिला है, तो टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 15,000। सॉरी, यहाँ भी हमको इक्विटी शेयर लिखना चाहिए, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ये क्लियर हो गया? तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट ये नहीं मिला है। कितने शेयर पर नहीं मिला है? 500 शेयर पर नहीं मिला है। 500 इक्विटी शेयर फॉरफिट कर रहे हैं, और 30 रुपये के रेट से 30 इंटू 500 1500 हो गया। 5 3 जा 15 और 30 आ गया। नरेशन क्या लिखेंगे? दी बीइंग दी शेयर्स वेयर फॉरफिटेड ड्यू टू शेयर्स वेयर forfeited due to non-payment of first call money ₹90 called up। क्लियर? जो 90 कॉल्ड अप हुआ है, 10 तो मांगा ही नहीं गया है। अब हम रीइशू करेंगे। रीइशू पर क्या करते हैं? सबसे पहले बैंक अकाउंट डेबिट करते हैं, तो बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे 65,000। 65,000 कैसे करेंगे? यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है 65,000, तो यहाँ कोई कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं है। अब 500 शेयर्स है और फुल्ली पेडअप है, तो 500 इंटू कितना हुआ? शेयर कैपिटल अकाउंट कितना हुआ? टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट कितना हुआ? 100 पर शेयर इंटू 500 शेयर 50,000। इसका मतलब है कि जो हमको रेशो प्राइस है वो ज़्यादा है हमारे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट से। वैसे स्थिति में बैलेंस क्या हो जाता है? सिक्योरिटी प्रीमियम हो जाता है। तो हम रेशो पर भी सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को क्रिएट करेंगे, जैसे हम इनिशियल इशू पर करते हैं, जो ओरिजिनल इशू होता है उस पर करते हैं।
तो टू सिक्योरिटी अगर रेशो प्राइस हमारे शेयर कैपिटल अकाउंट के अमाउंट से ज़्यादा है, मतलब पेड अप वैल्यू से ज़्यादा है, कोई पेड अप वैल्यू या कॉल्ड अप वैल्यू से ज़्यादा है, तो जो बैलेंस अमाउंट होता है वो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट होता है में लिखा जाता है। तो ये 65,000 मिल रहा है हमको रेशियो प्राइस है, और 50,000 हमको इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट के लिए चाहिए। ठीक है, तो जो बैलेंस 65,000 माइनस 15,000 क्या आया, रिजर्व अकाउंट। ये कितना आया 15,000। मैंने ये नहीं लिखा है, भूल गए। 15,000। ये क्लियर हो गया। ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 65,000 बीइंग द रेशो ऑफ 500 शेयर्स एट प्रीमियम। ठीक है, क्योंकि प्रीमियम पर यहाँ इशू हुआ है। अब जो बैलेंस अमाउंट है शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट को उसको ट्रांसफ़र करेंगे, क्योंकि ये प्रीमियम पर जब इशू हो रहा है तो जो हमारा पूरा का पूरा शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट के क्रेडिट में है वो पूरा का पूरा ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट 30,000 टू शेयर कैपिटल रिजर्व अकाउंट 30,000 बीइंग द गेन ऑन रीइशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अगर फॉर्मूला हम लोग अपनाते हैं तो क्या होगा, जो क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस हमारा 30,000 है इंटू 500 शेयर इशू हुआ है, 500 शेयर फॉरफिटेड है, द फॉरफिटेड शेयर्स पूरा का पूरा माइनस 0, मतलब जो 2 में करने का मतलब कि जो रेशू कर रहे हैं उसमें कोई डिस्काउंट नहीं है, 0 डिस्काउंट है। तो ये कितना आया 30,000। तो यहाँ 30,000 इसलिए लिखा गया। तो फार्मूला से बनाए या इस तरह सीधे भी बनाए कोई अंतर नहीं पड़ेगा, फिर सिर्फ ध्यान रखने की और थोड़ी सी ध्यान देने की ज़रूरत है। हालांकि फार्मूला टेस्ट कर लेना एक सेफ चीज़ है, कोई गलती होने की संभावना नहीं रहती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। BMY लिमिटेड invited application for issuing 1 lakh equity shares of ₹10 each at a premium of ₹10 per share. The amount was payable as follows. On application ₹10 per share including ₹5 premium, on allotment the balance. 2 बार वहीं पेमेंट हो रहा है। The issue was fully subscribed. A shareholder holding 300 shares paid the full share money on application. मतलब कॉल इन एडवांस का केस है। अनदर शेयर होल्डर्स होल्डिंग 200 शेयर्स फेल टू पे दी अलॉटमेंट मनी। ठीक है, हिज शेयर्स वेयर फॉरफिटेड लेटर ऑन। These shares were issued for ₹4,000 as fully paid up. Reissued for ₹4,000 as fully paid up. Past necessary journal entries in the books of BMY Limited for the above transaction. यहाँ भी जर्नल एंट्री करनी है। क्वेश्चन को हम थोड़ा सा समझ लें। लंबा सा क्वेश्चन है। 1 लाख की इक्विटी शेयर्स है, फेस वैल्यू ₹10 है, ₹10 प्रीमियम भी है। तो ₹10 फेस वैल्यू है। यहाँ फेस वैल्यू कितना है, फेस वैल्यू ₹10 है, प्रीमियम 10 है। अब हम ले कैसे रहे हैं, एप्लीकेशन के साथ हम ₹10 ले रहे हैं, जिसमें इंक्लूडिंग ₹5 प्रीमियम है। मतलब एप्लीकेशन के साथ ₹5 फेस वैल्यू का और ₹5 प्रीमियम का ले रहे हैं। उसी तरह अलॉटमेंट के साथ भी ₹5 फेस वैल्यू का और ₹5 प्रीमियम का ले रहे हैं। अब 2 व्यक्ति हैं ऐसे। 2 व्यक्ति कौन कौन है, व्यक्तियों का नाम नहीं दिया गया हुआ है, शेयर होल्डर्स दिया गया है। तो 2 व्यक्ति ऐसे हैं कि पहले व्यक्ति ने 300 शेयर्स पर एप्लीकेशन मनी दिया है, प्लस अलॉटमेंट मनी भी दे दिया है, अलॉटमेंट मनी भी दे दिया है।
हमारे पास इंफॉर्मेशन ये नहीं है कि अलॉटमेंट मनी का क्या करना है, तो अक्सर जो कॉल इन एडवांस हुआ, मतलब जो पैसा एडवांस में मिल गया, वो उसको हम क्या करेंगे। तो वैसी स्थिति में हम क्या करते हैं, वैसी स्थिति में जो एप्लीकेशन पर पैसा मिल गया है उसको हम लोग दैट इज अलॉटमेंट पर यूज़ कर लेते हैं, या क्वेश्चन में स्पष्ट अगर निर्देश है अलॉटमेंट पर यूज़ करने के बाद भी बचता है तो उसको लौटा देते हैं। लेकिन क्वेश्चन में स्पष्ट निर्देश है कि जो एप्लीकेशन का पैसा है वो या अलॉटमेंट पर आ गया है पैसा, तो उसको आगे के कॉल में भी यूज कर लेंगे। यहाँ तो स्पष्ट लिखा हुआ है कि एप्लीकेशन के साथ ही वो अलॉटमेंट का पैसा भी दे देता है, तो हम अलॉटमेंट में आराम से इसको एडजस्ट कर लेंगे एप्लीकेशन के साथ ही, कोई दिक्कत नहीं है। तो 300 शेयर्स पर हमको एप्लीकेशन के साथ ही, एप्लीकेशन का पैसा तो पूरा मिलता ही है, प्लस अलॉटमेंट मनी भी मिल जाता है। दूसरा केस है 200 शेयर्स का एक अलॉटी है जो एप्लीकेशन मनी देता है लेकिन अलॉटमेंट मनी नहीं देता है, और इसका शेयर फॉरफिट कर लिया जाता है। ठीक है, तो हमको करना क्या है, हमको नेसेसरी जनरल एंट्रीज बुक्स ऑफ BMOI लिमिटेड में पास करना है फॉर दी वो ट्रांजेक्शन्स। क्लियर है, तो इसमें सारे नेसेसरी जनरल मतलब सारे एंट्री पास करने हैं। सबसे पहले हम लोग बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे और 10,03,000 अमाउंट लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, हम 10 रुपीज़ कॉल कर रहे हैं एप्लीकेशन मनी, ठीक है, कितने शेयर पर, 1 लाख शेयर पर, तो 10 रुपीज़ इंटू 1 लाख प्लस 300 शेयर्स पर हमको अलॉटमेंट का भी पैसा मिल जाता है। अलॉटमेंट का पैसा कितना हुआ, 5 फेस वैल्यू का और 5 प्रीमियम का। इसमें भी एप्लीकेशन क्या है, 5 फेस वैल्यू और 5 प्रीमियम मतलब 10। तो 10 रुपीज़ 300 पर हमको अलॉटमेंट का भी मिल जाता है। तो ये दोनों को प्लस जब करेंगे तो ये आएगा 10 लाख, ये आएगा 3,000, तो 10 लाख 3,000 हो गया। अब टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 10 लाख 3,000 being the application money received along with allotment money on 300 शेयर्स। मतलब एप्लीकेशन मनी तो पूरा रिसीव हुआ, साथ साथ अलॉटमेंट मनी भी मिल गया, लेकिन मात्र 300 शेयर्स का। अब हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे, क्या ट्रांसफ़र करेंगे, दैट शेयर एप्लीकेशन मनी अकाउंट का जो पैसा है उसको ट्रांसफ़र करेंगे कैपिटल रिजर्व या जहाँ जहाँ ट्रांसफ़र होना है। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे, यहाँ हमने इक्विटी शेयर कैपिटल एप्लीकेशन अकाउंट लिखा है, सही है, क्योंकि यहाँ इक्विटी लिखा हुआ है, इक्विटी शेयर लिखा हुआ है तो लिखना ज़रूरी है। टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में हम कितना करेंगे, एप्लीकेशन के साथ 5 रुपीज़ ही मात्र फेस वैल्यू ही करेंगे, तो ये होगा 5 लैक्स। 5 लैक्स कैसे आया ये हमको लिख देना चाहिए, दैट इज़ 5 इंटू 1 लाख। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट ये भी 5 इंटू 1 लाख। ये कहाँ से आया 5 इंटू 1 लाख, हमको पता है कि जो एप्लीकेशन पर हमको 5 रुपीज़ फेस वैल्यू का मिल रहा है, 5 रुपीज़ प्रीमियम का मिल रहा है, तो ये 5 हो गया। टू इक्विटी शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट कितना होगा, 10 इंटू 300, 3,000 हो गया। 10 कैसे होगा, अलॉटमेंट का पैसा टोटल कितना है, 5 5 10, 5 फेस वैल्यू और 5 प्रीमियम, तो 10 और 300 पर मिल रहा है, तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में हम 3,000 डाल देंगे। ठीक है, अब यहाँ बीइंग दी एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट एंड इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट,
क्लियर है। अब इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट ड्यू करेंगे तो हम फिर ड्यू हम पूरा अमाउंट करेंगे तो और 2 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट लिखेंगे। फेस वैल्यू का हमको 5 लाख मिल रहा है, 5 इंटू 1 लाख, फेस वैल्यू का 5 और प्रीमियम का भी 5, तो 5 इंटू 1 लाख और फिर 5 इंटू 1 लाख। तो यहाँ हम लोग सेफली लिख सकते हैं 5 इंटू 1 लाख और यहाँ भी 5 इंटू 1 लाख। ठीक है। बीइंग द अमाउंट अलॉटमेंट मनी ड्यू, यहाँ हम लोगों ने ड्यू किया। ठीक है। यहाँ हमने ड्यू किया। अब जब पैसा हमको मिलेगा तो कौन कौन सा पैसा नहीं मिलेगा। जो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में ये 3000 है, ये तो नहीं मिलेगा। मतलब 300 शेयर्स है जिस पर अलॉटमेंट का 10 रुपीज़ बाकी है, वो तो पैसा नहीं मिलेगा। तो 10,000 1 लाख शेयर है, 1 लाख शेयर में से 300 शेयर वो नहीं मिला जो पैसा पहले मिल चुका है। और एक चीज़ और हो रहा है, एक शेयर होल्डर ऐसा है जिसके पास 200 शेयर्स है, उसने अलॉटमेंट मनी नहीं दिया। अलॉटमेंट मनी नहीं दिया मतलब 5 फेस वैल्यू नहीं दिया और 5 प्रीमियम का नहीं दिया, 10 रुपीज़ उन्होंने भी नहीं दिया। तो बैंक अकाउंट डेबिट में हमको कितना आएगा, वो 3000 है वो नहीं मिलेगा, मतलब 300 शेयर पर नहीं मिलेगा। और 200 जिन्होंने नहीं दिया वो भी नहीं मिलेगा। तो 1 लाख माइनस 300 माइनस 200 मतलब 99,500 इंटू 10, 9,95,000 ही मिलेगा। और कितना कॉल्स इन एरियर अकाउंट में रह जाएगा डेबिट में, 2000 कैसे रह जाएगा, हमको 200 पर कितना नहीं मिला है, ₹10। 200 पर ₹10 नहीं मिला है, 5 फेस वैल्यू का, 5 प्रीमियम का इंटू 200। तो ये कितना हो गया, ये कितना हो गया 2000। कॉल एरियर में इसको हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 9,97,000। क्यों, ये तो हमने 10 लाख किया है इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट का, यहाँ 9,97,000 क्रिएट कर रहे हैं। फिर बैलेंस कैसे मिलेगा, हमको याद रखना होगा कि यहाँ हमने 2 इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में 3,000 पहले से क्रेडिट किया है और यहाँ हमने क्रेडिट किया 997। दोनों अगर प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 लाख। तो ये क्लियर हो गया, समझ में आ गया होगा, पुरानी बात याद आ गई होगी जो इसके पहले आप लोगों ने पढ़ा था कुछ दिन पहले। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग अलॉटमेंट का भी पैसा मिल गया, एप्लीकेशन का भी पैसा मिल गया। हम फॉरफीचर की एंट्री करेंगे तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे, कितना से, 2000 से। क्यों 2000, फेस वैल्यू हमारा 10 है, फुल्ली कॉल्ड अप है, फुल्ली पेड अप है, इंटू 200 शेयर है, क्योंकि सारे के सारे शेयर हम इशू कर रहे हैं। क्वेश्चन हिज शेयर्स वेयर फॉरफिटेड लेटर ऑन, तो
200 शेयर को हम लोग रीइशू कर रहे हैं, तो उसका प्रॉफिट क्या है, 400 एज फुल्ली पेड अप कर रहे हैं। तो सॉरी, वो तो रीइशू की एंट्री है, पहले फॉरफीचर की एंट्री कर रहे हैं हम लोग। सारे शेयर को कराएं तो 10 फेस वैल्यू है इंटू 200, तो 2000 आ गया। अब सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट करेंगे डेबिट, कितने से, जो पैसा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का नहीं मिला। तो एप्लीकेशन का तो पैसा मिल गया है, एप्लीकेशन का तो पैसा ये 200 शेयर पर मिल गया, लेकिन अलॉटमेंट पर जो प्रीमियम था वो नहीं मिला। एप्लीकेशन में जो प्रीमियम था वो मिल गया है, लेकिन उसको फॉरफीचर में हम लोगों ने नहीं लिया, चूँकि नियम यही है कि फॉरफीट जब जो अमाउंट करते हैं तो हम प्रीमियम के पैसे को फॉरफीट नहीं करते, केवल फर्स्ट वैल्यू को ही फॉरफीट करते हैं। क्यों करते हैं ऐसा, इसकी बात, इसका लॉजिक हम लोगों ने देखा है। चूँकि एक कैपिटल गेन है, तो कैपिटल गेन एक बार हो गया तो हो गया, चूँकि जो जिसका शेयर हो हम लोग फॉरफीट कर रहे हैं उसको तो लौटाना नहीं है, तो लायबिलिटी क्रिएट करके रखने की कोई ज़रूरत नहीं है ना। चाहे तो ऐसी स्थिति में हम जो प्रीमियम का अमाउंट है उसको यूज़ करने के दूसरे नियम हैं जो कंपनी एक्ट 2013 के अधीन दिए हुए हैं, उसी तरह यूज़ करेंगे। उस अकाउंट में है रहेगा, उस अकाउंट का बैलेंस रहेगा क्रेडिट साइड का, तो उसको इंक्लूड नहीं करते हैं। लेकिन जो पैसा नहीं मिला है उससे डेबिट करते हैं रिवर्सल एंट्री के लिए। तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट 5 रुपीज़ 200 शेयर्स पर नहीं मिला है, ये 5 रुपीज़ और ये 200 तो नहीं मिला है, तो 1000 हो गया, 5 इंटू 200 1000। अब टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट करेंगे, कितना फॉरफीट करेंगे, जितना पैसा हमको मिल गया है। कितना मिला है हमको, वो भी फेस वैल्यू, तो 5 रुपीज़ फेस वैल्यू मिल गया है कितने पर, 200 पर, तो 1000 हो जाएगा। 5 इंटू 200 2000। अब कॉल्स इन एरियर कितना है, कितना नहीं मिला है, ये 5 + 5 दोनों मिल के होगा। एरियर वाले में प्रीमियम का अमाउंट भी इंक्लूड हो जाता है, तो 5 + 5 10 नहीं मिला है 200 शेयर पर, 5 + 5 इंटू 200, तो ये 2000 आएगा। क्लियर है। अब हम लोग नरेशन लिखेंगे, बीइंग दी शेयर्स फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी। अब इसका रीइशू करेंगे। रीइशू का क्या एंट्री है, रीइशू का है कि जो 200 शेयर्स है उसको रीइशू किया जाता है कितने में, 4000 लमसम अमाउंट 4000 में एज फुल्ली पेड अप, तो हम सीधे 4000 लिख देंगे। बैंक अकाउंट डेबिट 4000। अब टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट कितना होगा हमारा, 2000। 200 शेयर हम रीइशू कर रहे हैं, फेस वैल्यू कितना है, ₹10 है, ₹10 है, तो 200 इंटू 10 कितना होगा, 10 इंटू 200, ये 2000 हुआ। अब 4000 माइनस 2000 2000, ये सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट हुआ जो रीइशू पर हो रहा है, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, बीइंग दी रीइशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स मेट। अब हम जो फॉरफीचर का बैलेंस अमाउंट है, फॉरफीचर अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है, उसको हम लोग ट्रांसफ़र कर देंगे किसमें, कैपिटल रिजर्व में। कितना करेंगे, जो हमारा फार्मूला है ये हुआ, फार्मूला के अनुसार हमारा ये 1000 का 1000 मतलब पूरा का पूरा, यहाँ कोई यूज़ नहीं हो रहा है रीइशू पर डिस्काउंट के रूप में, तो 1000 का 1000। शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट 1000 टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 1000, बीइंग द बैलेंस ऑफ शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। फार्मूला जो लगाया है हम लोगों ने 1000, ये 1 वाला लिखा हम लोगों ने, 1000 ये 1 वाला हम लोगों ने लिखा, और यहाँ कुछ है नहीं तो कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, -2 यहाँ लिखते ही हैं, तो 2 में 0 है तो 1000 आ गया। क्लियर। अब हम लोग क्वेश्चन और जल्दी से देख लेते हैं।
रोलगा लिमिटेड इज हैविंग एन अथराइज्ड कैपिटल ऑफ ₹50 lakhs। अब देखिए यहाँ 50 lakhs अथराइज्ड कैपिटल है, नंबर शेयर का नहीं दिया हुआ है। डिवाइडेड इंटू इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, तो 2 जीरो घटा दीजिएगा तो कितना बचेगा 50,000, मतलब 50,000 शेयर्स अथराइज्ड है। द कंपनी ऑफर्ड 42,000 शेयर्स टू द पब्लिक, इशू मात्र 42,000 किया गया। द अमाउंट पेबल वाज एज फॉलो, पैसा हमको कैसे मिल रहा है, ऑन एप्लीकेशन 30 पर शेयर, ऑन अलॉटमेंट ₹40 पर शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम, ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ₹50 पर शेयर। एक चीज़ और यहाँ इम्पोर्टेंट, यहाँ हमको ये बताया जा रहा है कि ऊपर प्रीमियम की और कहीं बात नहीं लिखी हुई, सिर्फ इसमें ऑन अलॉटमेंट लिखा हुआ है ₹40 पर शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम। तो टोटल हमको कितना मिल रहा है 30 यहाँ मिल रहा है, प्रीमियम हमारा इसमें मिला हुआ है, ये बात लिखी हुई है। टोटल कितना हो गया 30 + 40, 70 + 50 कितना हो गया 120। तो 120 में फेस वैल्यू हमारा 100 है, तो प्रीमियम कितना हो गया 20, लेकिन 20 हमारा कहाँ मिला हुआ है ऑन अलॉटमेंट, ऑन अलॉटमेंट में ही हमारा 20 मिला हुआ है। तो इसका जब हम ब्रेकअप बनाएंगे तो ब्रेकअप हमारा कैसे बनेगा, ब्रेकअप हमारा बनेगा ₹100 हमारा फेस वैल्यू है, ₹100 हमारा फेस वैल्यू है, कोई दिक्कत नहीं है, ₹100 हमारा फेस वैल्यू है +20 प्रीमियम है, ठीक है। अब इसका पेमेंट कैसे हो रहा है, एप्लीकेशन पर 30 हो रहा है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है, अलॉटमेंट पर 20 + 20 हो रहा है, 20 फेस वैल्यू का 20 प्रीमियम का, 20 ये हो गया प्रीमियम का, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में 50 फेस वैल्यू का। क्लियर है। अब आगे का क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, एप्लीकेशन और रिसीव्ड फॉर ₹40,000 शेयर्स, 40,000 शेयर्स रिसीव होता है, मतलब ये अंडर सब्सक्रिप्शन का एक केस है, 42,000 ऑफर हो रहा है लेकिन 40,000 ही एप्लीकेशंस आते हैं, कंपनी इशू कर सकती है, लेकिन 90% से ज़्यादा है। तो ऑल दी सम्स वर ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट दी फॉलोइंग, और सारे पैसे मतलब फुल्ली पेड अप। लाल ए होल्डर ऑफ 100 शेयर डिडंट पे दी अलॉटमेंट एंड कॉल मनी, अलॉटमेंट मनी भी लाल और ने नहीं दिया, मतलब लाल एक व्यक्ति है जिसके पास 100 शेयर्स है, उन्होंने एप्लीकेशन दिया लेकिन अलॉटमेंट मनी नहीं दिया, फर्स्ट कॉल मनी नहीं दिया। पाल ए होल्डर ऑफ 200 शेयर डिडंट पे कॉल मनी, पाल एक व्यक्ति है जिसके पास 200 शेयर्स है, उसने एप्लीकेशन मनी दिया, अलॉटमेंट मनी दिया लेकिन फर्स्ट कॉल मनी नहीं दिया। द कंपनी फॉरफिटेड द शेयर्स ऑफ लाल एंड पाल, दोनों का शेयर फॉरफिट कर दिया जाता है। सब्सिक्वेंटली द फॉरफिटेड शेयर्स वर रीइशूड फॉर ₹70 पर शेयर एज फुल्ली पेड अप, फिर रीइशू जो होता है वो 70 पर शेयर रीइशू होता है, इशू प्राइस वही है फुल्ली पेड अप। शो द एंट्रीज फॉर अबव ट्रांजेक्शंस इन द कैश बुक एंड द जर्नल ऑफ द कंपनी, हमको कैश बुक भी बनाना है और जर्नल भी बनाना है। क्लियर है। तो हम लोग ऐसी स्थिति में कैश बुक और जर्नल दोनों साथ साथ बनाते जाते हैं। पहले क्वेश्चन को हम लोग समझ लें, हम लोगों ने समझ ही लिया है इसको, अभी बात की थी हम लोगों ने वर्किंग नोट में। तो यहाँ के इन्फॉर्मेशन से हमको सारे इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे, कोई और क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जब शेयर एप्लीकेशन का पैसा मिलता है तो हम क्या करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट करते हैं और दैट शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को क्रिएट करते हैं। तो उसको तो हम लोग कैश अकाउंट के बैंक कोलन में लिखेंगे। कितना कर रहे हैं ₹30, कितने शेयर पर, कितने शेयर पर 40,000 शेयर पर। तो ये हमारा कितना आएगा, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट लिखेंगे अपोजिट अकाउंट का नाम, और बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे, कैश बुक के बैंक अकाउंट के डेबिट बैंक कोलन के डेबिट साइड में लिखेंगे 12 लाख। ये 12 लाख हमारा कैसे आया, ये 12 लाख हमारा आया
दैट इज 30 इंटू 40,000। ठीक है, ये 12 लाख आया, 4 3 जा 12 और 4150 ये 12 लाख। क्लियर है। अब कैश बुक की तो एंट्री यहाँ आ गई, लेकिन जो शेयर कैपिटल अकाउंट या इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है, वो उसकी एंट्री तो करनी ज़रूरी है। तो हमने वो एंट्री की, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना? 30 इंटू 40 12 लाख, और यहाँ भी 30 इंटू 40 12 लाख। क्लियर। अब हम लोग अलॉटमेंट ड्यू करेंगे। अलॉटमेंट ड्यू कितना करेंगे? 20 दोनों का करेंगे। 20 दैट फेस वैल्यू का, 20 प्रीमियम का। तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 16 लाख टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 20 इंटू 40,000 8 लाख टू इक्विटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, वही अमाउंट होगा दैट 20 इंटू 40,000 इक्वल टू 8 लाख। ये दोनों को प्लस करेंगे तो 8 लाख आ जाएगा, 16 लाख आ जाएगा। क्लियर है। अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग पैसा लेंगे। तो पैसा लेंगे तो हमको क्या हो रहा है यहाँ? हमको जब अलॉटमेंट पर पैसा मिल रहा है तो अलॉटमेंट का पैसा लाल जो एक दैट अलॉटी है 100 शेयर्स का, वो पैसा अलॉटमेंट का हमको नहीं दे रहा है। तो नहीं दे रहा है मतलब कितने शेयर पर नहीं दे रहा? 100 शेयर पर नहीं दे रहा। 100 शेयर पर कितना नहीं दे रहा? 20 प्लस 20 इंटू 100, मतलब 4,000 नहीं दे रहा। 4,000 नहीं दे रहा है, मतलब जो 16 लैक्स हमें मिलने हैं उसमें से 4,000 कम मिल रहे हैं। तो कितना मिला? 15,96,000। तो ये हमारा आएगा यहाँ 15,96,000। ये कैसे आया? तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट लिखेंगे। हाँ, पैसा जब मिलता है तो क्या लिखते? इक्विटी शेयर दैट बैंक अकाउंट डेबिट, है ना। कॉल्स इन एरियर अकाउंट लिख सकते थे, नहीं भी लिख सकते थे। ठीक है। कॉल्स इन एरियर को लिखने का दो तरीका है। कॉल्स इन एरियर भी लिखा जाता है, कॉल्स इन एरियर नहीं भी लिखा जाता है। ठीक है। तो भी ट्रांजैक्शन एंट्री की जाती है, और हम ध्यान रखते हैं कि कॉल्स इन एरियर अकाउंट हमने नहीं खोला है। कॉल्स इन एरियर अकाउंट नहीं खोल करके भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया जा सकता है। तो फिर कॉल्स इन एरियर लिखा भी रहता तो हमको यहाँ कोई मतलब नहीं है। मतलब इसलिए नहीं है कि हमारा एंट्री क्या होता? एंट्री होता बैंक अकाउंट में। क्या एंट्री होता हमारा? बैंक अकाउंट डेबिट करते कितना से? हम 15,96,000 से। कॉल्स इन एरियर अकाउंट कितना से डेबिट करते? 4,000 से। और क्रेडिट कितना करते? 16 लाख से शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट करते। मतलब बैंक अकाउंट डेबिट 15,96,000 दैट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट 4,000 लिखते, और फिर टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट लिखते। ये एंट्री करते। बाकी होने की स्थिति में तो यहाँ हमारे लिए बैंक अकाउंट में जब पोस्टिंग करना है तो रिलीवेंट क्या है? रिलीवेंट हमारे लिए सिर्फ बैंक अकाउंट का अमाउंट है। तो बैंक अकाउंट में कितना है? 15,96,000। उसका अपोजिट अकाउंट क्या नाम है? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो यहाँ इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट हमने लिखा और अमाउंट लिखा। ये डिस्क्रिप्शन के लिए क्या पैसा हमको मिला?
20 + 20, 20 + 20 कहाँ से मिला? यहाँ क्वेश्चन में लिखा हुआ है 20 + 20, 20 अलॉटमेंट के फेस वैल्यू का, 20 अलॉटमेंट के प्रीमियम का, इनटू कितने पर? 39,900 शेयर पर। क्योंकि 100 शेयर का जो होल्डर है लाल, उसने तो पैसा नहीं दिया अलॉटमेंट का, तो वो नहीं मिला, तो ये मिला हमारा 15,96,000। मैं समझता हूँ क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि अगर दिक्कत है तो हम लोग समझ सकते हैं इसको। हम लोग ये एंट्री कैसे करते हैं? हम लोग ये एंट्री जो यहाँ बैंक अकाउंट का करते, जो यहाँ आया है, सो कैसे करते? हम इस एंट्री को लिखते यही ना, दैट बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट कितना? 15,96,000, दैट इज 40 × 39,900 all calls in arrear account debit, arrear account debit 4,000। ये कितना लिखते? 40 × 100, ये 4,000 आता टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ये लिखते ना। कितना अमाउंट आता? 16 लाख। क्लियर? अब हम जब पोस्ट करेंगे बैंक अकाउंट में तो क्या करेंगे? बैंक अकाउंट का 15,96,000 करके अपोजिट अकाउंट क्या होगा? 2 वाला, डेबिट वाला तो नहीं होगा ना, तो ये होगा। और कॉल्स इन एरियर अकाउंट का भी अपोजिट अकाउंट 400 के लिए क्या होगा? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट होगा। ठीक है, तो यहाँ हम लोगों ने कॉल से अकाउंट खोला भी नहीं है, क्योंकि दूसरी तरीका ये भी है कि ये नहीं खोल करके भी हम बना सकते हैं। वैसी स्थिति में हमारा डेबिट बैलेंस रह जाएगा इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट का, जो हम लोगों ने पहले ड्यू किया है। मतलब जो ड्यू किया है, अगर मान लीजिए कि ये अकाउंट हमने नहीं खोला, तो ये यहाँ का बैलेंस क्या हो जाएगा? यहाँ का बैलेंस हो जाएगा 1596। कॉल्स इन एरियर के क्वेश्चन के सॉल्यूशन का एक तरीका ये भी है। तो ये हमने ये किया, जब पैसा मिला, वो जब ड्यू किया तो हमने क्या किया है? एंट्री इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 16 लाख से डेबिट किया है। ठीक है, और क्रेडिट कितने से कर रहे हैं? 15,96,000। मतलब इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट जो हम लोग कर रहे हैं, है ना, उसका 4,000 डेबिट बैलेंस बाकी है। अब हम जब फॉर फ्यूचर करेंगे तो उस समय अगर हम कॉल्स इन एरियर लिखे रहते तो वैसी स्थिति में हम कॉल्स इन एरियर को फॉर फ्यूचर के समय क्रिएट करते। यहाँ हमने कॉल्स इन एरियर नहीं लिखा है, ये डेबिट अमाउंट एक्सटेंड कर रहा है 4,000। तो फॉर फ्यूचर जब करेंगे तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट ही करेंगे, यहाँ कॉल्स इन एरियर नहीं कर सकते, इसलिए कि हमने कॉल्स इन एरियर अकाउंट पहले खोला ही नहीं है। कैशबुक जब बनाया है तब उस समय दूसरा जर्नल नहीं किया। अगर हम ये जर्नल किए रहते तो बैंक अकाउंट में ये एंट्री करते, फिर एक और जर्नल भी यहाँ शो करते, यहाँ एक दूसरी जर्नल भी ये ड्यू के बाद एक और शो करते, अलॉटमेंट का जो पैसा नहीं मिला उसके एडजस्टमेंट के लिए। यहाँ जो हमने इक्विटी शेयर नहीं, ये तो ड्यू किया है, यहाँ इसके बाद एक और जर्नल एंट्री हम देते। एक और जर्नल एंट्री नहीं दिया है, मतलब
ये इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में हमारा 4000 एक्सटेंड कर रहा है, तो जो पैसा नहीं मिला है तो जब फॉरफिट करेंगे तो क्रेडिट कर देंगे। यहाँ कॉल्स इन एरियर अकाउंट क्रेडिट नहीं करके शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्रिएट करेंगे। क्लियर है? उसी तरह इक्विटी फर्स्ट कॉल का पैसा भी जब नहीं मिलेगा तो उसको भी हम उसी तरह करेंगे। ठीक है? कॉल्स इन एरियर में अगर डाले होते तो यहाँ क्या हुआ, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब हमने ड्यू किया, हमको पैसा कॉल का मिल गया। अब हम फिर ड्यू करेंगे फर्स्ट कॉल को। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ही हो रहा है, तो इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू तो हम पूरा अमाउंट करेंगे, क्योंकि अभी तक हम शेयर फॉरफिट नहीं कर रहे हैं, शेयर फॉरफिट हम लास्ट में कर रहे हैं। तो ड्यू तो हम पूरा करेंगे। अब पैसा कितना मिलेगा? पैसा फिर हमको क्या होता है, दो तरह के, एक तो लाल भी नहीं देता है 100 शेयर पर, और पाल भी 200 शेयर पर फर्स्ट कॉल फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं दे, मतलब 300 शेयर पर 50 रुपीज़ ईच हमको नहीं मिलता है। तो कितने पर मिलता है हमको? 50 इंटू 40,000 से 300 घटा देंगे तो 39,700 पर ही हमको 50 रुपीज़ ईच के रेट से पैसा मिल रहा है। तो ये कितना हो जाएगा? 9,85,000। क्लियर है? अब इसमें भी हम चाहते तो कॉल्स इन एरियर अकाउंट खोल सकते थे, ठीक है, लेकिन इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट में हमको यही यहाँ आएगा। एक एंट्री और एक्स्ट्रा हमको यहाँ करनी पड़ेगी, और जब हम फॉरफीचर की एंट्री करेंगे तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल अकाउंट नहीं लिख करके कॉल्स इन एरियर में वो भी अमाउंट आ जाएगा। मेरी बात समझ गए? जो पहले हम लोगों ने किया है कि दोनों में से दोनों ऑप्शन हमारे पास है। चूँकि हमने एक्स्ट्रा एंट्री इसमें नहीं की, कैश बुक में भी हमने नहीं दिखाया, तो इसलिए हम यहाँ मान रहे हैं कि फर्स्ट कॉल का अमाउंट हमारा ड्यू है और दैट अलॉटमेंट का हमारा ड्यू है इतने शेयर पर, मतलब 100 शेयर पर हमारा अलॉटमेंट का पैसा ड्यू है और फर्स्ट कॉल का भी पैसा ड्यू है। 200 शेयर पर सिर्फ हमारा फर्स्ट कॉल का पैसा ड्यू है, जो अभी तक नहीं मिला है। तो हम लोगों ने उसी को जब फॉरफिट किया है तो उसी अमाउंट को लिखा है, तो ये तो 19,85,000 इस तरह हो गया। अब हम लोगों ने यहाँ तक देख लिया। अब जैसे दूसरी एंट्री अगर करते इसके लिए, ये कैसे आया, तो क्या करते हम लोग? वही करते जो यहाँ किए हुए हैं, बैंक अकाउंट डेबिट करते दैट 19,85,000 से, और बैंक अकाउंट डेबिट 19,85,000। ये क्यों करते? ये करते 15 इंटू 39,700 पर जो पैसा रिसीव हुआ। कॉल्स इन एरियर अकाउंट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट कितना करते? 5,000। बैंक अकाउंट करते डेबिट 50,000 इंटू 39,700। कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट करते दैट 50 इंटू 300। ये 300, 100 और 200, 300 पैसा नहीं मिला है, और ये कॉल्स इन एरियर नहीं मिला है, ये एरियर हो गया।
और 2 इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट कितना से होता 20 लाख। तब हम क्या करते, जब हम फॉरफीचर करते तो फॉरफीचर में एंट्री करते कॉल्स इन एरियर अकाउंट में ही, वहाँ शेयर इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट क्रेडिट नहीं करते। तो चूँकि कॉल्स इन एरियर अकाउंट हम लोगों ने नहीं खोला है तो हम या इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट लिख रहे हैं। क्लियर है। हम फॉरफीचर की एंट्री करेंगे। फॉरफीचर की एंट्री करने में हम क्या ध्यान रखेंगे, फॉरफीचर की एंट्री करने में हम ध्यान रखेंगे कि कितना शेयर हम फॉरफीट कर रहे हैं। तो ये दोनों का शेयर हम फॉरफीट कर रहे हैं, मतलब 300 शेयर फॉरफीट कर रहे हैं। फुल्ली कॉल्ड अप है, पेडअप है, फुल्ली पेडअप है मतलब 100 पेडअप। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 100 × 300 30,000। क्लियर है। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट, जो पैसा हमको नहीं मिला है सिक्योरिटी प्रीमियम का, तो ये 100 शेयर पर 20 रुपीज़ के रेट से जो प्रीमियम है वो नहीं मिला है। तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट 2000 20 × 100। ये जो पाल है उसने तो दे दिया है अलॉटमेंट का पैसा, तो वो उसी के साथ प्रीमियम का पैसा भी दे दिया है। अब टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट 13,000, ये कैसे आएगा। लाल ने तो 30 रुपीज़ दिया, मतलब 30 रुपीज़ 100 प्लस पाल ने कितना दे दिया 200 पर दे दिया। पाल ने 200 पर ये 30 रुपये भी दिया, ये 20 रुपीज़ भी दिया, ये 20 रुपीज़ भी दिया, है ना। 30 दिया, ये 30 दिया, सॉरी लाल ने तो लाल ने तो ये दिया और पाल ने क्या दिया, ये 30 दिया और ये 20 दिया, दोनों दिया। उसने तो ये भी दिया, लेकिन फॉर फ्यूचर में हम प्रीमियम का पैसा इंक्लूड नहीं करते हैं। तो हम क्या लिखेंगे 30 × 100, ये लाल वाला, और पाल वाला ये 30 प्लस ये तो पैसा मिल गया पाल वाला, और ये अलॉटमेंट का भी ये 20 मिल गया। तो ये दोनों 30 + 20 × 200, इसका शेयर 200 है तो × 200, तो ये कितना हुआ 30 × 100 1000 3000, 30 × 100 3000 और 50 × 200 10,000, 10,000 + 3,000 13,000 यहाँ आ गया। तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 4,000, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 4,000 कैसे हुआ, यहाँ ऑलरेडी हमको पता है कि अलॉटमेंट अकाउंट का हमारा बैलेंस कितना बाकी है ना। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में 16 हमने डेबिट किया है और 1596 यहाँ आ रहा है। तो हम लोग यहाँ 4,000 यहाँ से ले लिए। उसके बाद हम यहाँ देख रहे हैं हमने इक्विटी शेयर फर्स्ट फाइनल कॉल में 20 डेबिट किया है, लेकिन क्रेडिट में कितना आ रहा है इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट में 99,85,000, और यहाँ हमने 20 लाख डेबिट किया है। तो बैलेंसिंग फिगर क्या है 15,000, तो ये 50,000 यहाँ आया फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, तो ये 15,000 आएगा। क्लियर है। अब ये फॉरफीचर का एंट्री हो गया। अब हम रेशो पर आएंगे। रेशो में क्या है, रेशो हम कर रहे हैं 70 पर शेयर एज फुल्ली पेड अप। तो 70 पर शेयर कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं 300 शेयर कर रहे हैं, तो 70 × 300, तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट बैंक कॉलम में, क्योंकि एंट्री क्या होती है रेशो की, बैंक अकाउंट डेबिट, जितना रेशो प्राइस है उससे, तो 70 × 300 21,000। लेकिन फेस वैल्यू क्या है
शेयर कैपिटल अकाउंट का हमारा क्या है, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्या है रीइशू का। जब हम एंट्री करेंगे तो क्या होगा, जब हम एंट्री करेंगे रीइशू का तो हमारा कितना आएगा, जब रीइशू का एंट्री करेंगे एक्चुअली तो क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट 100 इंटू 300 सॉरी 70 इंटू 300 मतलब 7 तरीके 21 21,000 टू सॉरी टू नहीं, दैट इज शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, इक्विटी शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट कितना, बैलेंसिंग फिगर टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट कितना 100 फुल्ली पेड अप है इंटू 300 तो ये कितना आएगा 30,000, ये कितना आएगा 30,000 और ये बैंक अकाउंट में 21,000 आया हुआ है पहले से, तो इक्विटी शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में कितना आएगा 9,000। क्लियर है। अब बैंक अकाउंट में तो 21,000 हम लोगों ने पोस्टिंग यहाँ कर दी, ठीक है, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 21,000, बाकी क्या जर्नल बचा, बाकी जर्नल हमारा ये बचा क्या, इक्विटी शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट 9,000 टू शेयर कैपिटल अकाउंट 9,000, तो ये जर्नल हम लोगों ने यहाँ किया। शेयर फॉर फ्यूचर, इक्विटी शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट 9,000, अच्छा शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट इक्विटी शेयर लिखने देते हैं, यहाँ भी इक्विटी लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट 9,000 टू शेयर कैपिटल अकाउंट 9,000, 30 इंटू 300, 30 इंटू 300, 30 इंटू 300 कैसे आया, हमारा जो अलॉटमेंट है वो कितने का है, दैट इज अलॉटमेंट का रहा है, दैट इज हमारा पेड अप वैल्यू है वो कितने का है 100 का है, 30 + 20 + 50 100, और हमारी रीइशू प्राइस कितना है, रीइशू प्राइस हमारा 70 है, तो डिफरेंस कितना है 30 का, डिफरेंस कितना है, डिफरेंस हमारा है 30 का, तो 30 इंटू 300 तो 9,000 आ गया टू शेयर कैपिटल अकाउंट। क्लियर है। हम लोग आगे बढ़ेंगे, जो बैलेंस है शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट का उसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करने के लिए, तो शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट करेंगे 4,000 टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 4,000, ये कैसे आएगा, ये ऐसे आएगा, हम लोगों ने पहले जब फॉरफिट किया है तो कितना फॉरफिट किया है 13,000, ये डेबिट में है, क्रेडिट में है, प्लस डेबिट कितना है 9,000, तो बैलेंसिंग फिगर कितना बचा 4,000। क्लियर है। इसको जो हम लोग फार्मूला हम लोगों ने सीखा है, तो फार्मूला हम लोगों ने क्या सीखा है, इसके लिए 1 दिया है और इसके लिए 2 दिया है, तो 1 इंटू नंबर ऑफ शेयर्स रीइशूड बाय नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड, तो जितना रीइशू हो रहा है उतना ही फॉरफिटेड हो रहा है, ये बराबर है -2 डेबिट बैलेंस ऑफ शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, तो डेबिट बैलेंस 9,000 है, तो ये दोनों तो एक दूसरे से 1 हो जाएगा, तो 13,000 इंटू 1 13,000 माइनस 9,000 इक्वल टू 4,000, तो ये 4,000 हमारा शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट के डेबिट में आ जाएगा टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 4,000। ठीक है। तो इस तरह ये सवाल जो इंक्लूडिंग
कैश बुक है, दैट इज़ बैंक कॉलम ओनली, वो बनाया जाता है। फिर इसका टोटल करेंगे तो टोटल करेंगे तो 48,02,000 आया। फिर यहाँ 48,02,000 लिखेंगे, बाई बैलेंस सीधे लिखेंगे हमारे बैंक अकाउंट का कैश बुक का बैंक कॉलम का बैलेंस 48,02,000 रह गया। ठीक है, मैं समझता हूँ क्वेश्चन काफ़ी क्लियर हो गया होगा। थैंक यू, सी यू अगेन।